डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत। महाराज श्री, हमारी चर्चा जो आज चल रही है गुरु के संबंध में चल रही है। एक प्रश्न है यहाँ पर बहुत बड़ा, और जो आम धारणा भी है और हमने देखा भी है सोसाइटी में ऐसा चल रहा है। जो हमारे पुराने बड़े गुरु हुए हैं, जैसे तुलसीदास है, वाल्मीकि जी है, गौतम बुद्ध है, और बहुत सारे अनेकों ऐसे गुरु हुए हैं भारत में जिनको आज भी हम याद करते हैं। अब सबकी अपनी अपनी एक फिलॉसफी है, सबका एक अपना अपना एक मार्ग है। और जो आज इस धरातल पर व्यक्ति रहते हैं, क्या उनको उनकी फिलॉसफी को फॉलो करना चाहिए कि जो आज के हमारे यहाँ गुरु है उपस्थित है, उनके पास जाके उनके गुरु मंत्र लेके उनकी फिलॉसफी को अपनाना चाहिए? मेरा प्रश्न कहने का मतलब ये है कि जो वो अलग बहुत सारी फिलॉसफीज जब व्यक्ति पढ़ता है तो कंफ्यूज हो जाता है। उनको ये नहीं समझ आता है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि सबका अपना अपना एक मार्ग रहा है, सबकी अपने अपना एक फिलॉसफी रही है। तो महाराज श्री, आपका इस पर क्या कहना है? रहना जी, प्रभु मंत्र फिलॉसफी नहीं है। मंत्र ऊर्जाओं के एक केंद्र होता है। जितने भी बीज मंत्र होते हैं, जितने श्लोक मंत्र होते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज, जो भाषा होता है वो सत्य नहीं होता है। भाषा बदल जा सकता है, भाषा में भाव होता है और मंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो मंत्र के माध्यम से किसी विशेष ऊर्जा को हम आकर्षित कर सकते हैं, स्पेस से या किसी मटेरियल वर्ल्ड से, जिससे हम आपको शारीरिक मानसिक रेडिएशन लेकर के बेनिफिशियर होते हैं। उसको हम संग्रह करके अधिक स्ट्रेस बना सकते हैं और उसका दुरुपयोग करके हम उससे कमी भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है फिलॉसफी का, वो कभी सत्य नहीं कहता। इसे फिलॉसफी को हम बदल सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं और फिलॉसफी से हम ऊपर जा सकते हैं आपको। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि मंत्र सत्य है, फिलॉसफी सत्य नहीं है। जैसे आज एक बच्चा जब पैदा होता है और वो मान लीजिए 5th में पढ़ता हो, 10th में पढ़ता हो, और कच्ची उसकी सोच है, इतना मैच्योर नहीं रहता है, उसको पहले से उनको हम कन्फ्यूजन में डालते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये इस धर्म का है। तो बहुत सारे धर्म उनके सामने हम परोसते हैं। बाद में हम क्या होता है कि फ़िलासफ़ीज़ भी बहुत सारी आती है कि ये महात्मा गांधी की ये फ़िलासफ़ी है, ये इस गुरु की ये फ़िलासफ़ी रही है, इन गुरु की ये फ़िलासफ़ी रही है, इन गुरु की ये फ़िलासफ़ी रही है। तो एक आम व्यक्ति तो कंफ्यूज हो जाता है महाराज जी, तब तक जब तक वो किसी गुरु के पास जाकर मंत्र नहीं लेता है। इससे पहले तो वो कंफ्यूज रहता है। मेरे कहने का ये तात्पर्य है, और मैं आपसे ये मार्गदर्शन चाहता हूँ कि क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूरी नहीं है। हम आपको अगर गुरु बना लिए हैं तो मंत्र का सहारा लें। तो गुरु से पहले नहीं तो अपने ज्ञान का सहारा लें, अपनी सोच का सहारा लें, अपने विचार का सहारा लें। आम आदमी तो इतना सक्षम तो है नहीं हम महाराज दूसरे जी, के विचारों को समझ खेल जाएगा? रहे हैं। हम खेत में कुदाल चला करके हम खुद खेती करके पैदा कर सकते हैं। केवल ये पढ़ करके कि ऐसा करने से ऐसा पेड़ उगाएगा, आपको पेड़ में फल लग जाएंगे, उससे पेड़ तो नहीं भरेगा। फिलॉसफी का यही काम है, विचार लाद देना, और प्रैक्टिकल का काम है कि आप खुद करके देखें। तो आपका जो हमारे जो यूथ है और आम जो हमारे भारतीय व्यक्ति है, उनके लिए आपका ये कहना है कि वो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा विश्वास करे और फिलॉसफीज को पर ज़्यादा विश्वास न करे, और इमोशनली ड्राइव प्रैक्टिकल नहीं होगा, इमोशनली ड्राइव हो जाएगा और उसके अंदर स्लेवरी है, विचारों की स्लेवरी आ जाएगी और वो कभी भी सफल व्यक्ति नहीं हो सकता है और दूसरे के विचारों को खुद होता रहेगा। मतलब जो हमारे जो ग्रंथ है वो एक स्पिरिचुअल स्लेवरी की तरफ हमें ले जाते हैं। विचार है, केवल विचार है, विचार। लैंग्वेज इज नेवर ट्रूथ। ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं, सवाल नहीं पूछता, सत्य।
भाषा कभी सत्य नहीं होता, भाषा तो बदलता रहता है। इट कैन बी चेंज इन ऑल कंडीशन, लैंग्वेज कैन बी चेंज बिकॉज इट इज क्रिएशन ऑफ माइंड्स। वैसे जैसे हमारे पुराण है, क्या इनको हमने सजाकर बनाया हुआ है? क्या ये कहानियां है या सत्य है या मिथ है? सब मिथ है। विश्वास कर लेंगे तो वो भी सच हो जाएगा, क्योंकि आपका विश्वास उससे ताकतवर है, और नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उपयोगिता भी तो होना चाहिए महाराज जी। अब हम आज के साइंटिफिक युग में उन चीज़ों की उपयोगिता रहेगी तभी तो सही रहेगा। बस एक चीज़ याद रखें कि योर फेथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी थिंग्स। आपका विश्वास सबसे ज़्यादा ताकतवर है और सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। वो झूठ भी होगा उसको सच बना लेगा। वही डू योरसेल्फ, खुद ही करना चाहिए। इमेज भी होगा सच बना लेगा। इससे मेक श्योर दैट कि यू आर मोर इम्पोर्टेंट दैन दोज लॉजिक्स, दोज फिलोसफी। योर फेथ इज मोर पावरफुल दैन दैट आइडिया, दैट फिलोसफी। महाराज श्री जो हमारे शिष्य बनते हैं, और प्रायः ये देखा गया है कि गुरु के साथ में जब वो जुड़ते हैं, गुरु मंत्र प्राप्त करते हैं, और उनको जब प्रगति होती है इस क्षेत्र में, जब उनको प्रगति होती है और निश्चय ही वो एक लोअर स्टेज से हायर स्टेज में आ जाते हैं, तो उनको ईगो बढ़ता है। वो अपने गुरु को फिर कुछ नहीं मानते हैं, गुरु को वो अवॉइड करते हैं, मटेरियल अचीवमेंट करते हैं। तो ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है? कि व्यक्ति जब गुरु के बताए हुए या कल्पना के, स्वप्न के मार्ग पर चल करके, इमेज के मार्ग पर चल करके जब सिद्धियों के लिए कोशिश करता है, तो हमारे सेंसेस डेवलप कर जाते हैं। हमारे सेंसेस में 6 सेंसेस डेवलप कर जाते हैं, अष्ट सिद्धि 9 रिद्धियाँ प्राप्त कर जाती हैं। तो व्यक्ति गुरु को ही भूल जाता है, उसके ऊपर अहंकार हावी हो जाता है, और सिद्धियाँ उसके इतना क्रिएटिविटी को बढ़ा देती है कि उसमें एक मैग्नेटिक पावर आ जाता है। उसके अंदर एक गुरुत्व, ग्रेविटेशन डेवलप कर जाता है, और वह व्यक्ति सब किसी को भुला करके अपने अहंकार में जीता है। वो गुरु प्रथा नहीं है, गुरु को भूल जाने की प्रथा है। उसका अनअवेयरनेस से, उसके अंदर में दृष्टा भाव नहीं है, साक्षी भाव नहीं है। वो व्यक्ति भटका हुआ व्यक्ति होता है। थोड़े समय के लिए फिर वो भटक कर वापस लौट कर आ सकता है, नहीं तो भटक जाता, दुनिया के अंदर भटक जाता है। ये भी सुनने में आया है कि बहुत सारे ऐसे शिष्य रहे हैं भारत में जिन्होंने अपने गुरु को ही बड़ा कष्ट पहुंचाया। तो यहाँ पर कैमरा के सामने मैं ये बात करना नहीं चाहता हूँ, तब भी एक चर्चा है, और चर्चा में ये भी कह सकते हैं, और हमने सुना भी है कि बहुत सारे व्यक्तियों ने गुरु को की हत्या की है। बहुत सारे शिष्यों ने गुरु को जल समाधि दी है। वो गुरु शिष्य नहीं होते हैं, वो सांसारिक व्यवस्थाओं के दास होते हैं। आपको वो रीति रिवाज से, महंत प्रथाओं के दास होते हैं। धन के लोभ में, मठाधिपति बनने के लोभ में लोग ऐसे करते हैं। अपने अहम को, अपने बुद्धि के बल पर, अपने सिद्धि के बल पर गुरुओं का अपमान कर लेते हैं, गुरुओं का गति छीन लेते हैं। तो गुरु तो अपने शक्ति से तो ये चीज़ें रोक सकता है। अगर गुरु हो तब रोक सकता है। अगर गुरु हो तो रोक देगा, तो अपने पास फटकने नहीं देगा। अगर वो गुरु ही नहीं है, वो भी उसी से की तरह हम ही है, आपको वो भी धन मर्यादाओं के, धन दौलत के चक्कर में फंसा हुआ है, तो वो तो फंस जाता है उसका। लेकिन उत्तराधिकारी बनने में भी आजकल बहुत ही मुश्किल काम हुआ है। हम हरिद्वार जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे, वाराणसी जाता हूँ मैं, हर जगह ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और जो बड़े महापुरुष हैं, बड़े संत हैं, उनका एक ही, मेरे साथ में एक ही चर्चा रहती है। आखिरी में उनकी एक चिंता रहती है कि यार मेरे जो गुरु थे उनके लिए तो मैं उत्तराधिकारी था, लेकिन अब मेरे सामने में उत्तराधिकारी मुझे कोई दिखता नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ समाज में कि उत्तराधिकारी ही नहीं रहे? दोनों का कॉन्फिडेंस नहीं मिला आपको। वो भी विश्वास खो के, उनका गुरु ने उन पर विश्वास किया, पर उनको विश्वास और किसी पर नहीं रह गया आपको। इस उनमें भी दोष है आपको, और उनको ऐसा जगत के कोई व्यक्ति मिला नहीं जो उनमें विश्वास करे। तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा कैसे महाराज जी? जब तक नहीं, नष्ट होगा, परंपराएं नष्ट हो जाएगी। आपका क्या अनुमान है कि कितने
मतलब इतने हमारे इतने बड़े बड़े धर्मशालाएं, इतने बड़े वो बड़े सब हम ट्रस्ट बन आश्रम जाए- बना रहे हैं, सब ट्रस्ट बन जाएंगे आपको, तो ट्रस्ट बनने के बाद होगा क्या महाराज जी फिर? सब ट्रस्टियों के हाथ में चला जाएगा। किसी बड़े संत के साथ मेरी चर्चा हो रही थी, वो बिल्कुल उन्होंने यही कहा, वो बहुत बड़े संत है हरिद्वार के, मैं यहाँ तो नाम नहीं बता सकता हूँ, वो उन्होंने भी कहा कि रैना जी आपका क्या विचार है? तो मैंने कहा महाराज जी मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल के बाद ये सब खंडर होंगे, यहाँ धर्मशालाएं जितने भी यहाँ बना रहे हैं नए नए, ये सब खंडर बन जाएंगे। नहीं, इसमें खंडर कुछ नहीं बच- होंगे, वो पंडित पुजारियों के घर हो जाएंगे। मतलब जो ये परंपरा है गुरु शिष्य की, ये आगे रुक जाएगी। बाबा लोग पलायन कर जाएंगे, और जो उनके प्रीस्ट पुजारी हैं, जिनके चेले चलिया, उनका डेरा बन जाएगा। वही व्यवसाय का ही होगा फिर, वही कमरा देने का काम, वो ये जो स्पिरिचुअलिटी का काम है वो आगे रुक जाएगा, वो नहीं बढ़ेगा। तो ये एक तो बहुत बड़ी चिंता है भारत के लिए महाराज। Spirituality तो गुरु शिष्य के साथ चलता है ना, मठ मंदिरों के साथ नहीं चलता नहीं है। चलेगा, नहीं, वो तो एक विचारधारा है जो आगे फिर वो धर्म बन उसका जाता उसका प्रवाह आगे बढ़ता है। है, फिर वो रिलीजियन बन जाता है। आश्रम मठ मंदिर तो रिलीजियन के केंद्र होते हैं, स्पिरिचुअल केंद्र नहीं होते हैं। महाराज जी, तो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो आप जैसे महापुरुष और बड़े संतों को भी इस पर तो सोचना चाहिए कि क्या किया जाए जिससे ये परंपरा चलती रहे। सब गुरु अच्छे शिष्य अच्छे आश्रमों को सरकारी सचिवालय बना दिया जाए। आपको भटकते हुए नेता लोग को कम से कम ज्ञान तो मिल जाएगा कि मैं ज़्यादा चोरी चपाटी नहीं करे, कहीं चलो आश्रम ही मिल गया, इसी के संचालन करें, बाल बच्चे का पालन करें। या एजुकेशनल कुछ संस्थाएं खोलनी चाहिए हमारे को, जी हाँ, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के संबंध में, एजुकेशन शिक्षा के संबंध में कुछ संस्थाएं खोल दी जाए। एजुकेशन में स्वास्थ्य भी आ जाता है। दोनों आ जाएंगे हाँ, उसमें। समय के साथ बदलना पड़ेगा। महाराज श्री, बड़ी अच्छी चर्चा आपके साथ रही। तो मैं प्रोग्राम के अंत में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा जी का आश्रम है, और जो आपका एक आपने जो एक बीड़ा उठा कर रखा है समाज को सुधारने के लिए और समाज में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी संस्था किस मोड़ पर चलती है, किस तरीके से आप अपने डिसाइपल्स बनाते हैं, किस तरीके से उनको ग्रूम करते हैं, और आपके नेक्स्ट 20 साल 30 साल के क्या प्लान्स हैं? हम तो ये आपको शिक्षा का केंद्र है हमारा आश्रम। हम अपने शिष्यों को बताते हैं तो अपने में निज बोध को खोजो। ये ना हमारे साथ गया, हमारे गुरु के साथ गया है, ना मेरे साथ जाएगा, ना तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ, हम आप यहाँ रह करके 2 4 10 लोगों को बदल सकते हैं, उनको बदलो। अपनी डेरा बना करके अपने हृदय में हो करके मानव जाति के कल्याण का चिंतन करो और इसे ज्ञान केंद्र के रूप में बदल दो। मेरा आश्रम प्राय सभी स्कूल कॉलेज विज्ञान का केंद्र बन जाएंगे, और हम इसके माध्यम से हम सोचते हैं 15-20 साल में अगर ये शरीर रहा तो आपको एक सुंदर शिक्षा केंद्र बनाकर दुनिया को दे जाएंगे। वो कैसे डिफरेंट होगा बाकी जो हमारी शिक्षा चल रही है उन केंद्रों से? आपका केंद्र कैसे अलग से होगा महाराज से? देखिए, हम लोग दुनिया को बदल रहे हैं। हम लोगों के वाणी से लाखों करोड़ों विश्व के मानव का कल्याण हो रहा है। उनका एक आवागमन का केंद्र खोल देंगे, यहाँ ज्ञान का केंद्र होगा, शिक्षा का केंद्र होगा। लोग कोई अच्छे दिल वाले लोग होंगे, इसको चलाएंगे, और इस मनुष्य के अंदर के सोई हुई ऊर्जाओं को जगा करके अपने को पाने के लिए, अपने को विद्वान बनाने के लिए, अपने को ज्ञानी बनाने के केंद्र छोड़ा जाएगा। जो एक तो सिलेबस जो हमारा बोर्ड का सिलेबस होगा वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, वो तो रहेगा ही। इसके साथ में आप क्या क्या एक्टिविटीज इन केंद्रों में करने जा रहे हैं? हम तो रियलाइजेशन वाले हैं, रियलाइजेशन के विषय जुड़ जाएंगे। बच्चों में रियलाइजेशन आ जाए, आना चाहिए, बिना रियलाइजेशन का विकास नहीं होगा। इससे उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है? ये फायदा होगा कि दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, नौकरी पैसे के चक्कर बनने के बजाय आत्मज्ञान की बातें करेंगे, आत्मज्ञान का मार्गदर्शन देंगे। तो महाराज जी, आपका जो मेन फोकस रहेगा वो शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्रों पर ही रहेगा, स्वयं की चेतना के साथ जुड़ जाना और सेल्फ रियलाइजेशन, वही एक अच्छे चेतना मानव की जी। का निर्माण आप करना चाहते हैं इन संस्थाओं के जरिए। ये सिर्फ भारत में रहेंगे कि भारत के बाहर के देशों में? क्योंकि आपका मैंने देखा है
कि भारत के बाहर के देशों के आपके ज़्यादा नहीं, followers हैं हमारे महाराष्ट्र सामने ये सब बच्चे बैठे सब कर रहे हैं, आप इनके हजारों लोगों को जगा रहे हैं बाहर किस किस कंट्री का आपका फोकस रहेगा महाराष्ट्र? हम फोकस हम तो अभी एट प्रेजेंट रूस और यूक्रेन को किया हूँ, यूक्रेन और रूस रशिया को है, अमेरिका को किया हूँ, कनाडा को किया हूँ, इस्टोनिया को किया, लातविया को किया, जापान में तो डेरा ही है आपको। जी जी जी। हम सभी देशों को सामान लेकर चले जिसका विकास हो जाए, और सैकड़ों देशों में हजारों लोग आपको योग चेतना लेकर, आत्म चेतना लेकर काम कर रहे हैं। तो आप भारत को महाराष्ट्र आने वाले 20 साल में कैसा देखना चाहते हैं? नहीं, आपको अन्य देशों की तरफ विकासशील देते कर रहे सर, ये बेवकूफ़ी है। भारत के लोग सपना देखते हैं कि विश्व गुरु बनने की, ये सब बेवकूफ़ी है आपको। ये ज्ञानवान देश होना चाहिए, विकासशील देश होना चाहिए, धनवान देश होना चाहिए आपको। इसको हर तरह से देश ज्ञानी हो, विकासशील हो, ऐश्वर्यवान हो, ऐसा देश होना चाहिए। मेरा ये सपना नहीं है कि विश्व गुरु बने, झूठ मूठ की दिलासा है आपको, मैं इस चीज़ को नहीं मानता आपको। तो डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में आज हमने महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा जी के साथ में चर्चा की। हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की, ऐसे बिंदु हमने लिए जो आज हमारे भारतवर्ष के लिए, भारत वासियों के लिए बहुत ही अति आवश्यक है और आगे भी रहेंगे। हमारा हर बार का जो कंसर्न रहता है वो यूथ के लिए कंसर्न रहता है। हम चाहते हैं कि यूथ भटके नहीं, इसलिए हम बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों के साथ में इस कार्यक्रम की चर्चा करते हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं ताकि आप लोगों को मार्गदर्शन मिले। आज के इस कार्यक्रम में हमने पायलट बाबा जी के साथ में गुरु के ऊपर में चर्चा की, गुरु के बारे में चर्चा की। हमने ये जाना कि गुरु कैसे बनाना चाहिए, गुरु की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, शिष्य की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। हमने ये भी जाना कि जो पुरानी फ़िलासफ़ीज़ है उनको किस तरीके से हमें अध्ययन करना चाहिए और किस हद तक अध्ययन करना चाहिए, और बाकी भारत आने वाले 20 साल में कैसे तरक्की करेगा, किस तरीके से विश्व में अपनी ख्याति बनाएगा। हमने आज इन सारे बिंदुओं पर महायोगी पायलट बाबा जी के साथ में चर्चा की। इससे पहले मैं इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर दूँ, मैं महायोगी पायलट बाबा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप संसार के लिए, मानव जाति के लिए बहुत सुंदर काम कर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं आप पूरे विश्व में। इसके लिए हमारी आपको शुभकामनाएं। इसी के साथ में एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है। हर बार आपके बहुत सारे हमारे पास में मेल आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, फ़ोन आते हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।